हरे कृष्णा। महाबली भीमसेन आगे कहते हैं, जैसे फल उपभोग में आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता, तथा जिस प्रकार काष्ठ से भस्म बन जाता है परंतु उस भस्म से कोई दूसरा पदार्थ नहीं बन सकता, इसी तरह बुद्धिमान पुरुष एक काम से किसी दूसरे काम की सिद्धि नहीं मानते, क्योंकि वह साधन नहीं फल ही है। राजन, जैसे पक्षियों को मारने वाला व्याध इन पक्षियों को मारता है, वह विशेष प्रकार की हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है, अतः वह हिंसक सबके लिए वध्य है। वैसे ही जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर धर्म के स्वरूप को नहीं जानता, वह इहलोक और परलोक सभी प्राणियों का वध्य होता है। राजन, आपको ये अच्छी तरह ज्ञात है कि धन से ही भाग्य भोग्य सामग्री का संग्रह होता है। धन का जो कारण है उससे भी आप परिचित हैं, और धन के द्वारा जो बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं उसे भी आप जानते हैं। उस धन का अभाव होने पर अथवा प्राप्त हुए धन का नाश होने पर अथवा स्त्री आदि धन के जरा जीर्ण एवं मृत्युग्रस्त होकर मनुष्य की जो दशा होती है, उसी को सब लोग अनर्थ मानते हैं। वही इस समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। पांचों ज्ञान इंद्रियों, मन और बुद्धि की अपनी विषयों के में प्रवृत्त होने के समय जो प्रीति होती है, वही मेरी समझ में काम है, वह कर्मों का उत्तम फल ही है। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनों को पृथक पृथक समझकर मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ और केवल काम में ही सेवन में ही तत्पर ना रहे। उन सब का सदा इस प्रकार सेवन करे जिससे इनमें विरोध ना हो। इस विषय में शास्त्रों में ये विधान है कि दिन के पूर्वाभाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का तथा अंतिम भाग में काम का सेवन करें। इसी प्रकार अवस्था कर्म में शास्त्र का विधान ये है कि आयु के पूर्व भाग में अर्थात युवावस्था में काम का, मध्यावस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था में धन का तथा अंतिम भाग यानी कि वृद्धा अवस्था में धर्म का पालन करें। वक्ताओं में श्रेष्ठ उचित काल का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथावत विभाग करके उपयुक्त समय पर उनका सेवन करें। कुरुनंदन, निरतिशय सुख की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए ये मोक्ष ही परम कल्याण का प्रद है। राजन, इसी प्रकार लौकिक सुख की इच्छा रखने वालों के लिए धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति ही परम श्रेय है। अतः महाराज, भक्ति और योग सहित ज्ञान का आश्रय लेकर आप शीघ्र ही या तो मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए अथवा धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के उपाय का अवलंबन कीजिए। जो इन दोनों के बीच में रहता है उसका जीवन तो आर्त मनुष्य के समान दुखमय ही है। मुझे मालूम है कि आप सदा धर्म का ही आचरण करते हैं। इस बात को जानते हुए भी आपके हितैषी सगे संबंधी आपको धर्मयुक्त कर्म एवं पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरित करते हैं। महाराज, यह लोक और परलोक में भी दान, यज्ञ, संतों का आदर, वेदों का स्वाध्याय और सरलता आदि ही उत्तम एवं प्रबल धर्म माने गए हैं। पुरुष सिंह राजन, यद्यपि मनुष्य में दूसरे सभी गुण मौजूद हों तो भी वह यज्ञ आदि रूप धर्म धनहीन पुरुष के द्वारा नहीं संपादित किया जा सकता। महाराज, इस जगत का मूल कारण धर्म ही है। इस जगत में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उस धर्म का अनुष्ठान भी महान धन से ही हो सकता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप तो यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं कर सकते। राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने से और केवल धर्म में ही मन लगाए रखने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण जिस याचना के द्वारा कार्य सिद्धि कर लेता है वह तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रिय केवल के लिए वो निषेध है। अतः आप अपने तेज द्वारा ही धन पाने का प्रयत्न कीजिए। क्षत्रियों के लिए ना तो भीख मांगने का विधान है, ना वैश्य और शूद्र की जीविका करने का। उसके लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। पार्थ, अपने धर्म का आश्रय लीजिए, प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए, मेरे और अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र रूपी जंगल को कटवा डालिए। मनीषी विद्वान दानशीलता ही धर्म कहते हैं, अतः आप इस दानशीलता को प्राप्त कीजिए। आपको ये दयनीय अवस्था में नहीं रहना चाहिए। महाराज, आप सनातन धर्म को जानते हैं। आप कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब लोग भयभीत रहते हैं। अतः अपने स्वरूप और कर्तव्य को ध्यान कीजिए।
जब आप राज्य प्राप्त कर लेंगे उस समय प्रजा पालन रूप धर्म में आपको जिस पुण्य फल की प्राप्ति होगी वह आपके लिए ग्रहित नहीं होगा। महाराज, विधाता ने आप जैसे क्षत्रिय का यही सनातन धर्म नियत किया है। पार्थ, उस धर्म से ही धीन होने पर जो संसार में आपका उपहास के पात्र हो जाएंगे। मनुष्यों का अपने धर्म से भ्रष्ट होना कुछ प्रशंसा की बात नहीं है। कुरुनंदन, अपने हृदय को क्षत्रियोचित उत्साह में भरकर मन की इस शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय लेकर आप एक धनुर्धर वीर पुरुष की भांति युद्ध का भार वहन कीजिए। महाराज, केवल धर्म में ही लगे रहने से भी नरेश आज तक ना तो कभी पृथ्वी पर विजय पा पाए हैं, ना ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को ही प्राप्त कर पाए हैं। जैसे बहेलिए लुब्ध हृदय वाले छोटे छोटे मृगों को कुछ खाने की वस्तुओं का लोभ देकर छल से उन्हें पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा शत्रुओं के प्रति कूटनीति का प्रयोग करके उनसे राज्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, आप जानते हैं कि असुर गण देवताओं के बड़े भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकार से समृद्धिशील हैं, तो भी देवताओं ने छल से उन्हें जीत लिया। महाराज, महाबाहो, इस प्रकार बलवान ही सब पर अधिकार प्राप्त करता है, यह समझकर आप भी कूटनीति का आश्रय लें और शत्रुओं को मार डालें। युद्ध में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है, मेरे समान कोई गदाधारी नहीं है, ना ही आगे होने की संभावना है। पांडुनंदन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक महान उत्साह और आत्मबल का आश्रय लीजिए। आत्मबल ही धन का मूल कारण है, इसके विपरीत जो कुछ है वह मिथ्या है, क्योंकि हेमंत ऋतु में वृक्षों की छाया के समान वह आत्मा ही दुर्बलता किसी की काम की नहीं है। कुंती कुमार, जैसे किसान अधिक अन्न राशि उपजाने की लालसा से धान्य आदि अल्प बीजों का भूमि में परित्याग कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थ पाने की इच्छा से अल्प अर्थ का त्याग किया जा सकता है। आपको इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। जहाँ अर्थ का उपयोग करने पर उससे अधिक और समान अर्थ की प्राप्ति ना हो, वहाँ उस अर्थ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह परस्पर गधों के शरीर को खुजलाने के समान व्यर्थ है। नरेश्वर, इसी प्रकार जो मनुष्य अल्प धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ति करता है वह निश्चय ही बुद्धिमान है। मित्रों से संपन्न शत्रु को विद्वान पुरुष अपने मित्रों के द्वारा भेद नीति में उनमें और उसके मित्रों में फूट डाल देते हैं। फिर भेदभाव होने पर मित्र जब उसको त्याग देते हैं तब वे उस दुर्बल शत्रु को अपने वश में कर लेते हैं। राजन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, वह किसी अन्य प्रयत्न से या प्रशंसा द्वारा सब प्रजा को अपने वश में नहीं करता। जैसे मधुमक्खियां संगठित होकर मधु निकालने वाले को मार डालती हैं, उसी प्रकार सर्वथा संगठित रहने वाला दुर्बल मनुष्यों द्वारा बलवान शत्रु भी मारा जा सकता है। राजन, जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी को के रस को ग्रहण करते हैं और अपनी किरणों द्वारा वर्षा करके उन सब की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजाओं से कर लेकर उसकी रक्षा करते हुए सूर्य के समान हो जाइए। राजेंद्र, आप हमारे बाप दादाओं ने जो किया है वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन भी प्राचीन काल से चला आने वाला तप ही है, ऐसा ही हमने सुना है। धर्मराज, क्षत्रिय तपस्या के द्वारा जैसे पुण्य लोगों को प्राप्त नहीं होता, जिन्हें वह अपने लिए विहित युद्ध के द्वारा विजय अथवा मृत्यु को अंगीकार करने से प्राप्त करता है, आप पर जो यह संकट आया है, यह असंभव सी घटना को देखकर लोग यह निश्चय पूर्वक मानने लगे हैं कि सूर्य से उसकी प्रभा और चंद्रमा से उसकी चांदनी भी दूर हो सकती है। राजन, साधारण लोग भिन्न भिन्न सभाओं में सम्मिलित होकर अथवा अलग अलग समूहों के समूह इकट्ठे होकर आपकी प्रशंसा और दुर्योधन की निंदा से ही संबंध रखने वाली बातें करते हैं। महाराज, इसके सिवा ये भी सुनने में आया है कि ब्राह्मण और कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी सत्य प्रतिज्ञता का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि आपने ना तो कभी मोह से, ना दीनता से, ना लोभ से, ना भय से, ना कामना से, ना ही धन के कारण ही किंचित मात्र भी असत्य भाषण किया है। राजा, पृथ्वी को अपने अधिकार में करते समय युद्ध जनित हिंसा आदि के द्वारा जो कुछ पाप करता है वह सब राज्य प्राप्ति के पश्चात भारी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा नष्ट कर देता है। जनेश्वर, ब्राह्मणों को बहुत से गांव सहस्त्रों गांव
दान में देकर राजा अपने समस्त पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा अंधकार से। कुरुनंदन युधिष्ठिर, प्राय नगर और जनपद में निवास करने वाले आबाल वृद्ध सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। कुत्ते के चमड़े की कुप्पी में रखा हुआ दूध, शुद्ध में स्थित वेद, चोर में सत्य, नारी में स्थित बल जैसे अनुचित है, उसी प्रकार दुर्योधन के में स्थित राजत्व भी संगत नहीं है। भारत लोक में ये उपयुक्त सत्य प्रवाद चलने से पहले आ रहा है। स्त्रियां और बच्चे तक इसे नित्य किए जाने वाले पाठ की तरह दोहराते रहते हैं। शत्रुदमन, बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुरावस्था में पहुंच गए हैं और आप ही के कारण ऐसा उपद्रव आया है कि हम सब लोग नष्ट हो गए हैं। महाराज, आप विजय में प्राप्त हुए धन का ब्राह्मणों को दान करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित रथ पर बैठकर शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए निकलिए। जैसे सर्पों के समान भयंकर शूरवीर देवताओं से घिरे हुए वित्रनाशक इंद्र असुरों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार अस्त्र विद्या के ज्ञाता और सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले हम सब भाइयों से घिरे हुए आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर आज ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कीजिए। महाबली कुंती कुमार, जैसे इंद्र अपने तेज से दैत्यों को मिट्टी में मिला देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभाव से शत्रुओं को मिट्टी में मिलाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से अपनी राजलक्ष्मी वापस ले लीजिए। मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जो गांडीव धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान भयंकर घृण्य पंख युक्त बाणों को स्पर्श को सह सके। भारत, इसी प्रकार जगत में ऐसा कोई अश्व या गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है जो रणभूमि में क्रोधपूर्वक विचरने वाले मुझ भीमसेन की गदा के वेग को सह सके। कुंती नंदन, संजय और कैकई वंश वीरों और विष्णु वंशातंस भगवान श्री कृष्ण के साथ होकर हम संग्राम में अपना राज्य कैसे प्राप्त नहीं कर लेंगे। राजन, आप विशाल सेना से संपन्न होकर यहाँ प्रयत्नपूर्वक युद्ध ठानकर शत्रुओं के हाथ में गई हुई पृथ्वी को उनसे छीन क्यों नहीं लेते। इस प्रकार अर्जुनाभिगमन पर्व में भीम वाक्य विषयक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन जब इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके तब महानुभाव सत्य प्रतिज्ञा एवं अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक उनसे ये बात कहने लगे। युधिष्ठिर महाराज बोले, भरत कुल नंदन, तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग बाणों के द्वारा मेरे हृदय को जो विदीर्ण कर रहे हो, ये निस्संदेह ठीक नहीं है, या अगर मैं सत्य कहूँ तो ये ठीक भी है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी इन बातों के लिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, क्योंकि मेरे ही अन्याय से तुम लोगों पर यह विपत्ति आई है। इन दिनों धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजपद का अपहरण करने की इच्छा रखकर मैं द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ था, किंतु उस समय दूत जुआरी सबल पुत्र शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। भीमसेन, पर्वतीय प्रदेश का निवासी शकुनी बड़ा मायावी है। उसने द्यूत सभा में पासे फेंक कर अपनी माया द्वारा मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं माया नहीं जानता था, इसीलिए मुझे ये संकट देखना पड़ा। शकुनी के सम और विषम सभी पासेओं को उसकी इच्छा के अनुसार ही ठीक ठाक पड़ते देखकर यदि अपने मन को जुए की ओर से रोका जा सकता तो ये अनर्थ ना होता, परंतु क्रोध वश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, इसीलिए मैं जुए से अलग ना हो सका। तात भीमसेन, किसी विषय में आसक्त हुए चित्त को पुरुषार्थ, अभिमान अथवा पराक्रम से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उसे रोकना बहुत ही कठिन है। अतः मैं तुम्हारी बातों के लिए बुरा नहीं मानता, मैं समझता हूँ वैसी ही भवितव्यता थी। भीमसेन, धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन ने राज्य पाने की इच्छा से हम लोगों को विपत्ति में डाल दिया, हमें दास तक बना लिया, किंतु उस समय द्रौपदी हम लोगों की रक्षक हुई। तुम और अर्जुन दोनों इस बात को जानते हो कि जब हम पुनः दूत के लिए बुलाए जाने पर उस सभा में आए तो उस समय समस्त भरतवंशियों के समक्ष धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने मुझसे एक ही दांव लगाने के लिए इस प्रकार कहा था कि राजकुमार अजातशत्रु, यदि आप हार जाए तो आपको 12 वर्ष तक इच्छानुसार सबकी जानकारी में और पुनः 1 वर्ष तक गुप्त वेश में छिपे रहकर अपने भाइयों के साथ वन में निवास करना पड़ेगा। कुंती कुमार, यदि भरतवंशियों के गुप्तचर आपके गुप्त निवास का समाचार सुनकर पता लगा लेंगे
और उन्हें मालूम हो जाए कि आप लोग अमुक से अमुक जगह रूप में रह रहे हैं, तब आपको पुनः उतने ही वर्षों में वन में रहना पड़ेगा। इस बात को निश्चय करके इस विषय में प्रतिज्ञा कीजिए। भरतवंशी नरेश, यदि आप सावधान रहकर इतने समय तक मेरे गुप्तचरों को मोहित करके अज्ञात भाव से विचरते रहे, तो मैं यहाँ कौरवों की सभा में ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि उन सारे पंचनद प्रदेश पर फिर से तुम्हारा ही अधिकार होगा। भरत, यदि आपने ही हम सब लोगों को जीत लिया तो हम भी उतने ही समय तक इसी प्रकार से करेंगे। दुर्योधन ने जब समस्त कौरवों के बीच में इस प्रकार कहा, तब मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वहाँ हम लोगों का अंतिम बार निंदनीय जुआ हुआ। उसमें हम सब लोग हार गए और घर छोड़कर वन में चले आए। इस प्रकार हम कष्टप्रद वेश धारण करके कष्टदायक वनों और विभिन्न प्रदेशों में घूम रहे हैं। उधर दुर्योधन भी शांति की इच्छा न रखकर भी क्रोध के वशीभूत हो गया है। उसने हमें तो कष्ट में डाल ही दिया है, दूसरे समस्त कौरवों को भी उसने वश में होकर उसी का अनुसरण करते जा रहे हैं। देश, शासक और दुर्ग रक्षक आदि ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं। कौरव सभा में साधु पुरुषों के समीप वैसी संधि का आश्रय लेकर यानी प्रतिज्ञा करके अब हम यहाँ राज्य के लिए उससे कौन लड़े, कैसे उस प्रतिज्ञा को तोड़ें। धर्म का उल्लंघन करके पृथ्वी का शासन करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक है, ऐसा मेरा मत है। वीर भीमसेन, द्यूत के समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जला देने की इच्छा की थी, तब अर्जुन ने तुम्हें रोका। उस समय तुम शत्रुओं पर आघात करने के लिए भी अपनी गदा पर हाथ फेरने लगे थे। यदि उसी समय तुमने शत्रुओं पर आघात कर दिया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे। जब मैं पूर्वोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करने लगा तो पहले ही तुमने ऐसी बातें क्यों नहीं कही। तब प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास का समय स्वीकार कर लिया। अब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे कठोर बातें कहते हो। भीमसेन, मुझे इस बात का भी दुख है कि द्रौपदी को शत्रुओं द्वारा क्लेश दिया जा रहा है और हमने अपनी आंखों से देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया। जैसे कोई विष घोलकर भी पी ले और उसकी पीड़ा से कराहने लगे, वैसी ही वेदना मुझे हो रही है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।